सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको पूरा साथ देती है पैसा कमाने के लिए, जीवन के साथ और जीवन के बाद भी आपको पैसा कमाने का मौका देती है। क्योंकि आज अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जहां पर मेरी लोकेशन है वहां पर मैंने अभी क्योंकि आपको पता है अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सेगमेंट डिजिटल और टेक्निकल इनोवेशन के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स अभी मैंने एडवर्टाइज करवाया है, तो लोगों के कॉल्स आ रहे हैं अभी डे बाय डे, और करीबन अभी मैंने जहां जहां लोकेशन है तो करीबन 1500 से अबव फ्लैट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर एडवर्टाइजिंग करवाई है। तो डियर फ्रेंड्स इतने कॉल आ रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, प्लीज अपना माइंड ओपन करिए इस चीज को लेकर कि लोग फॉरेक्स को इतना जानते हैं, स्टॉक मार्केट को जानते हैं, लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी जानते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है। नाम सबने सुन रखा है, जितने भी कॉल्स आए हैं अभी एडवर्टाइजिंग करवाया मैंने, तो डियर फ्रेंड्स इतने बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं और लोग इतने उत्सुक है। अभी आपकी जूम कॉल पे भी बहुत सारे लोगों की बच्चे 10-10 साल के स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है, मतलब आईजी मार्केट में उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आप लोगों को अगले 10 दिन में बहुत बड़ा रेवेन्यू देखने को मिलेगा आईजी मार्केट में। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, ये रेवेन्यू नहीं है, आने वाली आपकी पीढ़ी के लिए काम करने वाला है। आप ठीक है हमारी एज इतनी हो गई, लेकिन आज अगर आपका बच्चा डियर फ्रेंड्स इस एजुकेशन को, अभी जैसे कॉलेज और स्कूल्स बंद है, तो आप डियर फ्रेंड्स उनको महीने 2 महीने 5 महीने आप स्टडी करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक बच्चा स्टडी कर रहा है और एक साथ में ये स्टडी और कर ले। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट की जो चीजें अगर किसी को से सीखने को मिलती है डियर फ्रेंड, तो मेरा मकसद है हर माँ बाप को, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को सिखाना चाहिए। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि इसको मुझे बिजनेस नहीं करवाना, जॉब करवाना है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलत सोच है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, ऐसा ना करें। जितनी ज्यादा आप बिजनेस की मेंटेलिटी चेंज करोगे अपने बच्चों या अपने सराउंड में, अपने पारिवारिक में, उतना ज्यादा डियर फ्रेंड्स आपका परिवार जो है समृद्ध बनने वाला है। क्योंकि 2020 इज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑल ओवर लाइफ, वर्ल्ड वाइड के लिए, सभी के लिए टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि अब कंडीशंस बहुत ही कॉम्पिटिटर बनती जा रही है डे बाय डे इस इनोवेशन में। तो रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, इस मैच्योरिटी को, इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएं और लर्न करते रहे और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड ध्यान रखें, तो कल भी आप इनवाइट कर सकते हैं 4 PM सेशन पे, ठीक है, नए यूजर्स को। तो डियर फ्रेंड्स हमारा सेशन अभी तक और एक और मैं अपडेट देना चाहता हूँ। गुड न्यूज डियर फ्रेंड्स, कौन कौन सुनना चाहते हैं फटाफट से मैसेज कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में। कौन कौन सुनना चाहते हैं गुड न्यूज? तो यहाँ पर आप सभी लोगों के मैसेज आ चुके हैं, सभी लोग सुनना चाहते हैं, दिल से सुनना चाहते हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स सभी के लिए गुड न्यूज है कि हमारा जो कंपनी का पिछले महीने का रिजल्ट्स है वो भी आज आज रात को आप तक पहुंच सकता है टेलीग्राम पे, जो भी एक्टिव यूजर्स हैं। और डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि जो हमारा मंडे से आईजी मार्केट्स का जो रोड मैप है स्मार्ट आइडिया का, वो रोड मैप भी आप जितने भी एक्टिव यूजर्स है उनके पास पहुंचने वाला है, या तो आज नाइट या कल तक पहुंचा देगी कंपनी आपके पास। तो डियर फ्रेंड्स कल जो हमारा सेशन होने वाला है, मैं आप लोगों को डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोग अभी जूम कॉल सेशन पे आ चुके हैं और जो भी आने वाले हैं, तो उनको भी आप बता देना, चाहे आपके अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो। रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, कल का सेशन जरूर अटेंड करवाएं।
मैं चाहता हूं कल आप जितने भी पर्सन है करीबन 2 या 3 लोगों को, नए लोगों को लेके आए सेशन में। कल के सेशन में इतना बड़ा धमाका होने वाला है कि मैं पहले ही बता देता हूं कि जो आपने अभी तक किया है इस ट्रेडिंग के अंदर, और आपने जो 3 महीने गुजारे हैं या 4 महीने गुजारे हैं, कल का सेशन बिल्कुल ही हटके होने वाला है। पहली बात तो क्योंकि कल, पहली बात तो आपका जो 1% रेवेन्यू है वो 1.5% में तब्दील करूंगा एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक्स के साथ। और क्या रोड मैप कंपनी लेके आ रही है उसकी, क्योंकि अगर कल ही मैसेज आ जाता तो मैं तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा कोड वर्ड को। तो डियर फ्रेंड्स, कल ट्रिक्स के साथ ही बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, क्योंकि स्मार्ट आइडिया का रोड मैप हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद उस ट्रिक्स को काम करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कल 2-3 लोगों को, नए यूजर्स को इनवाइट करें, ताकि आपका तुरंत इमीडिएट वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा कल का कल ही। क्योंकि बहुत बड़ी सेशन उसको मैं अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। तो कल का सेशन जरूर अटेंड करें और लोगों को इनवाइट करें, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, स्मार्ट आइडिया वर्जन का रोड मैप कल देखने के लिए लोगों को इनवाइट करें, और साथ ही साथ आपको भी आना है। ऐसा नहीं कि आप कल का सेशन मिस कर दें, ठीक है, मिस नहीं करना। चलो, तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मेन सेशन पे चलते हैं। हमारा मेन जो सेशन है, ठीक है, अभी तक हमने डियर फ्रेंड डिस्कशन किया है, और हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन क्या क्या कर चुके हैं, तो बता देता हूं मैं आप लोगों को। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आईजी मार्केट्स का लॉग सिस्टम के ऊपर हमारा सेशन चल रहा है। आज 10 दिन हो चुके हैं, और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अभी तक डिस्कशन किया है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब इस क्वेश्चन के बारे में हमने पूछताछ कर ली थी, और इसके बारे में हमने सॉल्यूशन बता दिया था कि किसी भी करेंसी पेयर पे आपके जो मार्केट की प्राइस है उसके अनुसार आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, अगर ब्रोकर द्वारा ये मार्केट मान लीजिए मार्केट की लाइव मार्केट प्राइस है 1.14350, ये यूरो यूएसडी की पेयर की रेट है। और मान लीजिए ब्रोकर द्वारा अगर आपको लिवरेज नहीं मिला, ब्रोकर द्वारा अगर आपको लिवरेज नहीं मिला डियर फ्रेंड, तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट होता है एक 0.01 लॉट साइज, तो मैंने उस दिन बताया था। तो डियर फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन पहले बार तो डॉलर में होने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होता है एक ट्रेड ओपन करने में, तो उन लोगों का डाउट क्लियर कर लीजिए प्लीज। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइव मार्केट प्राइस किसी भी जिस भी पेयर की आप निकाल रहे हो, LMP इंटू, डियर फ्रेंड्स, LMP इंटू मान लीजिए आपने 0.01 लॉट साइज यूज किया, तो डियर फ्रेंड्स 0.01 लॉट साइज की अंदर यूनिट्स कितनी होती है, 1000 यूनिट्स। तो डियर फ्रेंड्स, LMP की रेट है 3 पाई 1.14350 इंटू 1.14350 इंटू 1000 यूनिट्स है। तो आपके सामने इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, $1143.50। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, एक यूरो यूएसडी पेयर पे आपको बिना लिवरेज अगर ब्रोकर में आप ट्रेड लगाते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट करीबन 84,000 रुपीज का होता है। उससे पहले आप कोई ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। यदि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 84,000 है, तो आप 0.01 लॉट साइज से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से फिर एक बार और, कि आपकी इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में इस $100 की अहमियत को समझें। आप जिस दिन आप $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये $100 नहीं है। $100 में डियर फ्रेंड्स आप 0.01 की 10 ट्रेड तक ओपन कर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, 0.10 ट्रेड ओपन कर सकते हैं, यानी 84,000 आपका 0.01 पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था, 10 ट्रेड मैक्सिमम ओपन करते हैं, तो इसका मतलब 8.4 लाख रुपीज है। यानी आपके जो ये $100 आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो ये $100 नहीं है, आपके 7,500 रुपए नहीं किया आपने इन्वेस्टमेंट। डियर फ्रेंड्स, आपने इन्वेस्टमेंट पता है कितना किया, आपने 8.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। समझ में आ रहा कुछ डियर फ्रेंड्स? एक बार यस और नो बोल सकते हैं, समझ में आया तो फटाफट यस लिख के भेज दीजिए। कैलकुलेशन क्लियर है आप लोगों को, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ डियर फ्रेंड्स? तो आज से प्लीज रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग इंडस्ट्री
पूरा प्रॉपर माइनिंग एजुकेशन पे काम करते हैं। इसके पीछे रीजन सोच लीजिए, आपका $100 कितना बड़ा फंड है फॉरेक्स मार्केट में डियर फ्रेंड्स। तो एक बार आप ध्यान से समझ सकते हैं, आपके $100 नहीं है, वो 8.5 लाख रुपए हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ये 8.5 लाख रुपए यानी $100 की इज्जत करना सीखे। कहने का मतलब मनी मैनेजमेंट से काम कीजिए और पैसा कमाइए, ठीक है। तो एक बार क्लियर है क्या डियर फ्रेंड्स? एक बार आप लोग मैसेज कर सकते हैं, क्लियर है तो। चलिए रिपीट करो सर। तो मैसेज आया है एक, चलिए तो रिपीट कर देता हूँ। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के आपके डाउट्स आते हैं कि सर किसी भी के पेयर पे हमारे कितना इन्वेस्टमेंट होता है, या मैं लोट साइज ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। सबसे कम लोट साइज है 0.01, आप सभी लोगों को पता है। और यूरो यूएसडी की मैंने लाइव मार्केट प्राइस ले ली, मैंने 1.14350, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ब्रोकर द्वारा अगर आपको लिवरेज नहीं मिला, ठीक है, ब्रोकर द्वारा अगर आपको कोई फंड नहीं मिला, तो डियर फ्रेंड्स आपका कितना इन्वेस्टमेंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा डियर फ्रेंड्स, 0.01 लोट साइज में आपका 1,000 का यूनिट्स होता है, ठीक है। 1,000 यूनिट्स होता है तो डियर फ्रेंड्स कितना तब्दील हो गया, मार्केट की लाइव प्राइस है 1.14350 इंटू यूनिट्स कितनी है 1,000, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स रिजल्ट में फाइनल आता है 1143.50 डॉलर, जो है वो आपका इतना इन्वेस्टमेंट होता है। तो डियर फ्रेंड्स एक बार इसको हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा हो तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके डियर फ्रेंड्स एक कोई भी पर्सन ग्रुप में भेज दीजिए, कोई भी पर्सन ग्रुप में भेज दीजिए आईजी मार्केट वाले में। क्या भेज रहे हैं आप? कोई भी पर्सन भेज दीजिए डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो आ गया, ओके। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है हमारा, यानी एक लॉजिकली में बात करूं डियर फ्रेंड्स, इस फंडामेंटल्स को मैं क्लियर करूं आप लोगों को कि डियर फ्रेंड्स आपके जो $100 है ये कितनी बड़ी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को, इस इसके तवज्जो को समझे प्लीज, ठीक है। क्योंकि ये एनालिसिस आपका बिग थीम होता है, बिग प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। इसकी बेसिक एनालिसिस को समझे डियर फ्रेंड्स, बेसिक नीड्स को रिप्रेजेंट करें, इसको देखें आप लोग। अभी आपने देखा ही है, चलिए भेज दिया आप लोगों ने। उसके बाद में मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं। ठीक है, यहाँ तक हम कंप्लीट है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने स्वेप चार्जेस के बारे में बात कर लिया था। और सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फॉरेक्स का सबसे हार्ड जो टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, वो यही है। इससे बड़ा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। फॉरेक्स मार्केट का सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर जो है वो यही है। क्या है? स्वेप चार्जेस। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स स्वेप चार्जेस को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये किस तरह से लगता है, ये इसमें होता क्या है, ये क्यों लगता है फालतू, इसका रेवेन्यू जनरेट होता है या किसके पास जाता है इसका रेवेन्यू, डियर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं पता। लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप जब बुक्स में भी पढ़ेंगे तो डियर फ्रेंड्स एक छोटी सी हेडलाइन लिखी होती है और उसके बाद में आपको थोड़ा सा एक इम्प्लीमेंट करके बता देंगे, बाकी आपको समझ में नहीं आएगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या आप जानना चाहेंगे, अगर आप लोगों को पता है स्वेप चार्जेस के बारे में तो मैं नहीं बताऊं, अगर आपको पता है तो यस लिख के भेज दीजिए, और नहीं पता है तो फिर नो लिख के भेज दीजिए फटाफट, तुरंत इमीडिएट टाइम से।
तो यहाँ पर आप लोगों ने सभी ने मैसेज किया नो। ओके डियर फ्रेंड्स, वैसे मैंने बता दिया था, अभी आपका सेशन लिया, शायद भूल गए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट से, ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। आप सभी को पता है अपने सेशन में जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको भी अपन सिंपल बना के चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, बस थोड़ा माइंड को स्थिर रखना है और थोड़ा सिचुएशन को समझना है, ठीक है। चलिए तो डियर फ्रेंड्स, स्वेप चार्जेज एक्चुअली होता क्या, सबसे पहली बात तो मैं इसकी दो डेफिनेशन देना चाहूंगा आप लोगों को। स्वेप चार्जेस का मतलब क्या होता है, पहली बात, ठीक है, स्वेप चार्जेस क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, स्वेप चार्जेस, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यूएसडी जेपीवाई, मैंने इसको बाय कर दिया। मैंने क्या कर दिया डियर फ्रेंड, यूएसडी से जेपीवाई का कोई सिग्नल पेयर था और मैंने क्या कर दिया, उसको बाय कर दिया, ठीक है, बाय कर दिया, यानी मैंने इस पेयर को बाय कर दिया 0.01 लॉट साइज, ये जो भी मैंने ट्रेड्स को ओपन किया है। तो आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने किसी भी पेयर को बाय किया है, जैसे मान लीजिए मैंने यूएसडी जेपीवाई को बाय किया है, तो डियर फ्रेंड्स बाय किया, तो डियर फ्रेंड डॉलर को क्या किया, मैंने बाय किया है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, और जेपीवाई को मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, सेल किया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी यूएसडी जेपीवाई को मैंने बाय कर दिया, ट्रेड के अंदर मैंने बाय लगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक्चुअली ये पेयर की कहानी क्या है, इसके पीछे मॉरल ऑफ कंक्लूजन क्या है, डॉलर को मैंने बाय किया है और जेपीवाई को मैंने सेल किया। कंक्लूजन समझ में आ गया आप लोगों को, ये आपको पहले से ऑलरेडी पता अपना बेसिक सेशन के अंदर, और नए लोगों को भी अगर समझ में नहीं आया तो सिंपल है डियर फ्रेंड, जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर बाय लगाओगे किसी भी पेयर के अंदर, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए एबीसी XYZ, ये आपका कोई पेयर है, ठीक है, ABCXYZ, ये कोई पेयर है डियर फ्रेंड्स। अगर आपने बाय किया है किसी भी पेयर को, मान लीजिए इस पेयर को आपने बाय किया, तो डियर फ्रेंड्स इसमें ABC जो है वो बाय हो जाएगा और सेल कौन सा हो जाएगा, XYZ। तो डियर फ्रेंड्स, आप जिन लोगों को पता नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपके पास लिख सकते हैं, और अगर सेल किया तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ABC जो है वो सेल हो जाएगा और XYZ जो है बाय हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड ध्यान रखें, इससे थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए आपके माइंड में मैं बताना चाहूंगा, तो आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेसिक के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, वैसा ही यूएसडी, यहाँ पर एबीसी की जगह कहाँ क्या है, यहाँ पर यूएसडी है, और XYZ की जगह क्या है डियर फ्रेंड्स, जेपीवाई। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यूएसडी यहाँ पर बाय हो गया और XYZ मतलब जेपीवाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल। तो सिंपल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चल अब आगे बढ़ते हैं। ये बात आने के बाद में समझ में, इसको डियर फ्रेंड मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताया था। Let's say it is in a simple way. What do swap meaning? Swap meaning actions. Actually, dear friends, swap का मतलब ही होता है एक्सेंज। जब अपन एक्सचेंज करते हैं तो बीच में दलाल होता है, ब्रोकरेज होती है, ठीक है। अब ब्रोकरेज भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अपन ट्रेड लगाते हैं, ब्रोकर की स्प्रेड जो होती है वो अलग चार्जेस लगता है। अब ये स्वेप चार्जेस वो नहीं होता ब्रोकर वाला, यहाँ पर होता है इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट वाला स्वेप चार्ज। इंटरेस्ट वाला कैसे होता है वो मैं अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा था फिर मैंने आप लोगों को, सो व्हाट डज स्वेप चार्जेस मीन, अंडरस्टैंड बाय एनी करेंसी पेयर। तो डियर फ्रेंड्स, अपन स्वेप चार्जेस को सिंपल सा समझना चाहते हैं, इसका मीनिंग क्या है वो अपन सिंपल सा समझना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने एक पेयर लिया यूएसडी जेपीवाई, तो उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा आंसर में, कंक्लूजन करेंसी पेयर सिग्नल यूएसडी इज द बेस करेंसी, जेपीवाई इज द क्योट करेंसी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को मैंने बताया एक्शन, मैंने इस पेयर को क्या बाय किया है, तो सिग्नल फेयर फाइंड आउट सॉल्यूशन डियर फ्रेंड, डॉलर जो है यहाँ पर बाय हुआ तो ये बेस करेंसी होता है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। जेपीवाई इज द सेल करेंसी, इज द क्योट करेंसी। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, ये सिंपल सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यूएसडी जेपीवाई को मैंने बाय किया था, तो इसको डियर फ्रेंड्स दो नाम और ले लेते हैं, यूएसडी यहाँ पर बेस करेंसी है, ठीक है, और जेपीवाई जो है डियर फ्रेंड्स क्योट करेंसी, इसे क्योट करेंसी भी बोला जाता है डियर फ्रेंड्स,
और यहाँ पर जो अगर आपने बाय किया है तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बाय हो जाएगा यूएसडी, और जेपीवाई जो है ये सेल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने इक्वल करके ये लिखा था, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। यूएसडी आपने बाय किया है, इज द बेस करेंसी, जेपीवाई इज द सेल करेंसी, इज द क्योर्ड करेंसी। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को समझा ही चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद डियर फ्रेंड दूसरा कंक्लूजन पॉइंट की बात करें, हम दूसरा पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें। ये सारी चीजें समझने में आने के बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, समझेंगे हम शांति से। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बाय एंड सेल कैटेगरीज यूएसडी जेपीवाई इज द बाय पोजीशन स्टैंडर्ड लॉट साइज। मैंने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, यूएसडी जेपीवाई को जब बाय लगाया था तो मैंने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड लोड साइज से बाय किया था। क्या किया था मैंने? स्टैंडर्ड लोड साइज से बाय किया था। समझ में आ रहा आप लोगों को? यहाँ पर बाय कर दिया स्टैंडर्ड लोड साइज से। समझ में आ रहा? चल, अब आप सभी लोगों को पता है कि मैंने 1000 यूएसडी बाय किया है, यूनिट एक्सचेंज 1 लाख किया है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, जैसे मैं आप लोगों को लाइव जाके बताता हूँ अभी गूगल पे, तो मैं आपको एक बार गूगल पे लाइव बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, लाइव देखना। यहाँ पर मैंने जैसे ही यूएसडी को जेपीवाई में कन्वर्ट किया, देख सकते यहाँ सर्च करेंगे हम यूएसडी टू जेपीवाई। ठीक है, मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, आपके सामने यूएसडी जेपीवाई मैंने सर्च कर दिया आपके सामने। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अभी जो प्राइस में आ रहा है, कितना आ रहा है? $1 के बराबर कितना यान है? 105 यान के बराबर है। कितना यान है? 105.92 यान है। समझ में आ गया आपको? येन जो है $1 के बराबर, यानी $1 अगर जापान के अंदर करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जापान का व्यक्ति है, वो चला गया डियर फ्रेंड यूएसए के अंदर, तो वहां पर $1 को जब एक्सचेंज करेगा तो उसको डॉलर लेना है यूएसए के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स वो जब 106 येन देगा तब उसकी जेब में $1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो मीनिंग आप लोगों को सिंपल सा है। चल, अभी इसी चीज को आप कैलकुलेशन में समझे, इसी चीज को आपको कैलकुलेशन में समझना है। अब वहां पर क्या समझना है डियर फ्रेंड? सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो क्या समझने लायक पॉइंट्स हैं, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को पता है कि आपने $1000 से आपने बाय किया। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है स्टैंडर्ड लॉट साइज पे आपका 1000 यूएसडी का इन्वेस्टमेंट होता है। समझ में आ गया आप लोगों को यूनिट्स के अनुसार? तो यू नीड टू एक्सचेंज 1 लाख येन। अब 1 लाख कैसे बना डियर फ्रेंड्स? अगर $1000 आपने बाय किया है यूएसडी जेपीवाई पे स्टैंडर्ड लॉट साइज लगा के, तो डियर फ्रेंड्स $1 में कितना है? 105 येन देखा था अपन ने। मैं यहाँ ले लेता हूँ डियर फ्रेंड्स सिंपल सॉल्यूशन के लिए, सिंपल कैलकुलेशन के लिए 100 येन। समझ में आ रहा आप लोगों को? यानी अभी मैंने गूगल पे पे क्या सर्च करके बताया, $1 इज इक्वल टू येन। तो डियर फ्रेंड्स मैंने क्या बताया आपको, $1 इज इक्वल टू कितने येन आ गए? 100 येन आपके सामने प्रेजेंट है। तो डियर फ्रेंड्स $1000 बराबर कितने हो जाएंगे? समझ में आ रहा आप लोगों को कैलकुलेशन? 100 इंटू 1000 कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? कोई बता सकता है? 1 लाख येन। समझ में आ रहा? यानी मोरल ऑफ इशू और मोरल ऑफ कंक्लूजन क्या है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, कि एक जापान का बंदा यूएसए के अंदर जाता है और वो क्या करता है डियर फ्रेंड, जब $1 उसकी जेब में लेता है तो उस जापान वाले पर्सन को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 100, मैं 100 येन ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लाइव रेट कितनी है? 105.92, आपको पता चली गया।
तो डियर फ्रेंड्स जब भी जापान का बंदा यूएसए जाता है तो डियर फ्रेंड्स $1 उसकी जेब में लेने के लिए उसको कितना खर्च करना पड़ेगा, 100 येन। तो डियर फ्रेंड अब जापान येन वाले बंदे को कोई मोबाइल खरीदना है या वहां पर घूमना है तो अब उसको चाहिए $1000 कि भाई साहब हमारे को तो आप एयरपोर्ट पे करवा लो या मनी ब्रोकर या मनीग्राम पे जाता है और वो बोलता है कि सर मुझे तो $1000 चाहिए। तो वो क्या करेगा, उस मनीग्राम या मनी ब्रोकर को क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, 1 लाख येन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा आप लोगों को, क्या करना पड़ेगा, उसकी जेब में अगर $1000 चाहिए तो उसको कितना खर्च करना पड़ेगा, 1 लाख येन। समझ में आ रहा आप लोगों को। ये भी डियर फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ठीक है, ताकि ये आपके पास रहे आप लोगों के पास, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी ले सकते हैं अगर आप इच्छुक है तो। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स यहाँ तक। प्लीज एक बार मैसेज कर सकते हैं कि आप लोग, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा हार्ड टॉपिक है, इसलिए मैं सिंपल सेट और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार आप मैसेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ तक, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज। क्या क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है डियर फ्रेंड्स। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, आप सभी लोगों ने मैसेज कर दिया। चलिए ओके, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम कंडीशन पे पहुंच गए, तो यहाँ पर जब हमारे को सारी बातें पता चल गई, तो अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स हमारे मेन कैलकुलेशन पे। अब मेन कैलकुलेशन क्या होने वाली है डियर फ्रेंड्स, कि जब आपने $1000 का आपने बाय किया है 1 लाख येन को सेल करके, तो डियर फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, जो वर्ल्ड के जो बड़े बैंक्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, HSBC हो गया, एलमेक्स हो गया, ठीक है, फेडरल बैंक हो गया, अबू धाबी बैंक हो गए, जो जितने भी बड़े बैंक्स है वर्ल्ड के, तो डियर फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, क्योंकि डॉलर जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, चाहे ब्रोकर का नाम लीजिए, चाहे किसी गेटवे का नाम लीजिए या किसी कंपनी की बात करें, हर जगह डियर फ्रेंड्स आज सबसे ज्यादा जो यूज करेंसी होती है वो होती है डॉलर। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स आज हर जगह डॉलर यूज होता है। तो इसकी इंटरेस्ट जो प्राइस है, जो सालाना इंटरेस्ट प्राइस है डियर फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा है। डॉलर की इंटरेस्ट प्राइस करीबन अप्रोक्स है वर्ल्ड वाइड बैंक द्वारा 5% अप्रोक्स। यानी किसी को डियर फ्रेंड्स, जैसे हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, अभी जैसे अपन इंडिया की बात करें तो अपन लोग क्या करते हैं, जब किसी से 1 लाख रुपए लेके आते हैं तो अपन क्या करते हैं, 2% ब्याज पे पैसा लेके आते हैं महीने के। तो करीबन कितना हो जाता है डियर फ्रेंड, $2000 के आसपास आपका महीने का ब्याज बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब यहाँ तो अपन ने 1 लाख रुपए लिए, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है डियर फ्रेंड, जिनको करोड़ों मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर में सौदा होता है, तो डियर फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, आज अगर आपको $100 मिलियन की जरूरत पड़ रही है तो आप क्या करोगे, अगर आपको ₹2 सैकड़े से पैसा मिलेगा तो डियर फ्रेंड्स आपकी कंपनी चलने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो उनको स्टार्टअप मिल ही नहीं पाएगा बैंक द्वारा। तो मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, $100 मिलियन है तो क्या करेगा यूएसए, कि भाई साहब आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सालाना का जो 5% इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। कुछ भी करो आप, बट आपको ये 5% तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। चाहे आप एक कंपनी के पैसे को उड़ाओ, कंपनी खोलो, चाहे स्टॉक मार्केट में काम करो, चाहे दुनिया का कोई सा भी बिजनेस करो, बट आपको हम जितना ऑफर कर रहे हैं, जितना हम वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना हम पैसा आपको दे रहे हैं, उसका आपको सालाना 5% तो देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा आप लोगों को, 5% तो देना ही पड़ेगा। अब डियर फ्रेंड्स ये तो हो गई डॉलर की बात। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट करेंसी जो है वो है डॉलर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड डॉलर की बात हमने करी, तो 5% सालाना इंटरेस्ट पे यहाँ पर आप लोगों को मिलता है, जो बड़ी बैंक्स और बड़ी कंपनीज के बीच जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे काम करते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़, फिर हमने क्या किया डियर फ्रेंड्स, हमने क्या किया आगे, $1000 होल्ड करके यहाँ पर फिर मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा था कि $1000 होल्ड करके आपने 1 लाख येन सेल किया है अपने ऑन बैंकिंग डे, 1 डे क्लोजिंग टाइम।
यानी आप लोगों ने क्या किया डियर फ्रेंड, जब से जैसे मार्केट में आज आपने ट्रेड लगाई, तो जैसे मैं चार्ट पे आपको लेके चलूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ही जैसे यूएसडी जेपीवाई का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर जब न्यू ऑर्डर पे नहीं, यहाँ पर हम चार्ट ओपन करेंगे। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट मैंने ओपन किया, और जब अब मैंने यहाँ पर ओपन किया तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये मैंने डे 1 का चार्ट ओपन कर लिया डियर फ्रेंड्स, और डे 1 का चार्ट यहाँ पर देखने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है। यानी डियर फ्रेंड्स जैसे ये एक दिन का कैंडल है, एक दिन का चार्ट है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस कैंडल की, तो देख सकते हैं यहाँ पर उस दिन का जो वॉल्यूम है, यानी जब से मार्केट का यहाँ से मार्केट ने स्टार्टअप लिया था, इस यहाँ से मार्केट ने ऊपर गया, और मार्केट यहाँ से इतना हाई बना के यहाँ पर क्लोज हो गया। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या है कि मार्केट में क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, यूएसडी जेपीवाई ने इस क्लोजिंग के दौरान, यानी इस 24 आवर्स के दौरान आपने डियर फ्रेंड्स क्या किया, एक स्टैंडर्ड लॉट साइज से आपने बाय लगाया। तो यानी आपने $1000 का इन्वेस्टमेंट करके आपने $1000 को आपने होल्ड कर लिया डियर फ्रेंड्स, किसी के द्वारा दी गई करेंसी को, और आपने क्या किया डियर फ्रेंड्स, उसके बदले 1,00,000 दे दिया। तो डियर फ्रेंड्स आज मुझे एक बात बताइए, मैं अब इसको बेसिक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। कोई ए पर्सन है, कोई एक बी पर्सन, ठीक है, ध्यान से समझना। कोई एक पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए पर्सन है भाई साहब डॉलर, कौन है, डॉलर, यानी यूएस, जो हाई इंटरेस्टेबल आपको करेंसी उधार दे रहा, ठीक है, आपने क्या किया, उसको उधार दे रहा। और बी जो है डियर फ्रेंड्स येन है, कौन है, येन है, ठीक है, समझ में आ गया, जापान येन। डॉलर पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 5% पर ईयर। और येन जो है, अभी आप लोगों ने देखा गूगल पे सर्च करके, $1 की जगह, अब अभी गूगल पे मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पर नजर आ रहा आप लोगों को कुछ, जब 1,00,000 येन की बारी आती है, 1,00,000 येन की बारी सॉरी $1 की बारी आती है, तो डियर फ्रेंड्स आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 106 येन का, ध्यान से समझना। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कोई मैसेज कर सकता है, अरे $1 के बराबर अगर 106 येन मिल रहे हैं, तो कुछ कंक्लूजन बता सकते हैं, कोई डाउट, अगर आपने ऑलरेडी सेशन ले रखा है, मैंने पहले भी ऐसे ही बताया था, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ कंक्लूजन समझ में आ रहा है आप लोगों को, जिसको भी याद है तो प्लीज मैसेज कर सकते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि किस किस को याद है। कुछ कंक्लूजन समझ में आया डियर फ्रेंड्स, कि डॉलर है, आपने $1 के बराबर 106 येन लिए हैं, तो डियर फ्रेंड्स येन में क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 2-3 लोगों ने कमेंट किया था, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर किसी पर्सन का तो मैसेज तो आया है, अरविंद जी ने लिखा है, हाउ फ्रीक्वेंटली इंटरेस्ट रेट चेंज, 2%। हेमंत जी लिख रहे हैं 2%। चलिए और भी फास्ट कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए। देखिए यहाँ पर आप जो कमेंट करवाता हूँ मैं, उसके पीछे रीजन होता है कि आपका आप नॉलेज और जो एजुकेशन में आपका माइंड कितना यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, वो ये देखा जाता है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, टाइम नहीं है। यहाँ पर 2 लोगों के और मैसेज आए हैं, 3% जेपीवाई, 2%, 2%। तो यहाँ पर जिन्होंने 2% बोला है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जवाब आप लोगों का बिल्कुल सही है। डियर फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, अगर 5% इंटरेस्ट प्राइस पे हैं, तो येन जो है करीबन 2% पर सालाना पर आपके जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है उनसे येन मिल जाता है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी इस बात से डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स ध्यान से अपने माइंड में उतारे इस चीज को, बहुत ही बड़ा कंक्लूजन पॉइंट ये है कि यही कारण है
कि आज जापान सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। ऐसा क्यों? वाई? ऐसा क्यों? इसका रिलेशन उससे क्या है सर? तो डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, जितनी भी बिगेस्ट टेक्निकल और डिजिटल इनोवेशन की जितनी भी कंपनीज है जापान की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रोबोटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जितने भी डियर फ्रेंड्स प्रोजेक्ट हैं टेक्निकल के ऊपर, वो जापान में सबसे ज्यादा विकसित किया जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका रिलेशन क्या है थोड़ा जानते हैं। रिलेशन ये है डियर फ्रेंड्स, आज एक जापान का बंदा है, मिलीनियर बिलीनियर है डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए आज उसके पास एक जापान का बंदा है, वो क्या करता है डियर फ्रेंड्स, उसके पास मान लीजिए, अपन छोटी सी कैलकुलेशन लेते हैं, उसकी जेब में 100 रुपए, 100 मान लीजिए 106 येन है उसकी जेब में। अब वो जापान वाला बंदा चाहता है कि यार मैं यूएसए के अंदर बिजनेस करूं, मेरी कंपनी को बढ़ावा दूं, मैं वहां पर एक स्टार्टअप लूं और मेरी कंपनी को ग्रोथ दूं। तो डियर फ्रेंड्स, वो क्या करेगा वहां, अगर आप सभी को पता है $1 में डियर फ्रेंड्स 106 येन है, तो डियर फ्रेंड्स जब वो यूएसए के अंदर जाएगा तो डियर फ्रेंड्स उसकी जेब में केवल $1 है। समझ में आ रहा आप लोगों को? यानी डियर फ्रेंड्स, ये सब सिचुएशन आपको समझना है कि अगर जापान का कोई पर्सन यूएसए में जा रहा है तो डियर फ्रेंड्स उसका पैसा 106 गुना कम हो रहा है। समझ में आप लोगों को? ये तो बहुत सी सिंपल सी बात हो गई ना। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए उसके पास आज 1 लाख येन है, मान लीजिए 100 करोड़ येन है, ठीक है, कुछ भी फंड मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, ये इतना सारी संख्या मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, ये जितने भी डिजिट है। अब डियर फ्रेंड्स ये कितना है, अब मैंने जितना भी पैसा था उस कोई भी जिसके पास अरबपति है, करोड़पति है, जो भी बिजनेस करना चाहता है वो पर्सन, उसने डियर फ्रेंड्स क्या किया, जब यूएसए के अंदर बिजनेस करना चाहता तो आज वो केवल इतना पैसा होते हुए भी उसके पास केवल $9,43,396 बने। अब डियर फ्रेंड्स इधर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि कितना पैसा था, कितना पैसा था, 10 करोड़ रुपए थे डियर फ्रेंड्स, और 10 करोड़ किस में तब्दील हो गए, $10 लाख। ठीक है, $9 लाख, $9.5 लाख के आसपास। और डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको कंक्लूजन समझने की बात ये है, इसी कारण से, इसी कारण से डियर फ्रेंड्स यूएसए जो गवर्नमेंट है उससे डियर फ्रेंड्स इंटरेस्टेबल पे जो है, यहाँ पर बिजनेस करते हैं लोग यूएसए के अंदर, लेकिन उसका जो पावर पॉइंट है, उसकी ग्रोथ जो है, कंपनी को डेवलपमेंट करवाया जाता है जापान में। और उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जापान में उसके $9.5 लाख डियर फ्रेंड्स 10 करोड़ में तब्दील होने वाले, 10 लाख येन में तब्दील होने वाले हैं। तो उसकी कंपनी भी बन जाती है, उसका ब्याज भी कम लग रहा है, क्योंकि ब्याज $2 सैकड़े से है, $2 इंटरेस्ट पे सालाना, तो उसका ब्याज भी नहीं लग रहा। यानी डियर फ्रेंड्स आज 10 लाख येन का अगर 2% भी हम निकाल दें तो करीबन कितना पैसा बन रहा है, 10 लाख येन। ठीक है, तो कितना कम पैसा हो चुका, यानी कितना बड़ा फंड उसने कंपनी को जनरेट किया और कितना छोटा इंटरेस्ट पे कर रहा। इसी बात से यहाँ से आपको कंक्लूजन समझ में आ जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, कंक्लूजन ये है कि ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, ये है डॉलर और ये है जेपीवाई। ठीक है, और ये सालाना 5% और ये 2% पर ईयर आपको इंटरेस्ट पे मिल रहा है, 2% इंटरेस्ट पे मिल रहा है। समझ में आ रहा आप लोगों को? 2% इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स अब मुझे फटाफट से आंसर कर दीजिए कि ए और बी पर्सन दोनों आपको पैसा देना चाहते हैं, आप किससे पैसा लेना चाहोगे? फटाफट से कमेंट कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ए और बी दोनों ही आपसे पैसा देना चाहते हैं आप लोगों को, तो आप किससे पैसा लेना चाहोगे? फटाफट से कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? समझ में आ रहा आप लोगों को? तो आप लोगों ने मैसेज किया है ए और बी डियर फ्रेंड दोनों पर्सन है,
तो कौन पर किस पर्सन से आप पैसा लेना चाहोगे, आपको जरूरत है आपके घर पे, तो आप किस पर्सन से पैसा लेना इच्छुक जाहिर करेंगे। देखते हैं, फटाफट से कमेंट कर दीजिए यहाँ पर। आपको घर में की जरूरत पड़ रही है या आपको किसी कंपनी में डेवलपमेंट करवाना है या किसी में भी जरूरत पड़ रही है डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं वापस ओपन कर देता हूँ। ये आपके सामने स्ट्रक्चर ओपन है। ए पर्सन है डॉलर है, उस 5% इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है, और बी पर्सन है जापान येन है जो 2% सालाना इंटरेस्ट पे है। अब आप लोगों को सभी को जितने भी यूजर्स जूम कॉल पे जुड़े हुए हैं, तो मुझे फटाफट से बता दीजिए कि आप किससे पैसा लेना इच्छा जाहिर रखोगे। फटाफट से ए और बी, आपके पास ऑप्शन है ए और बी, फटाफट से मैसेज कर दीजिए। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जिन्होंने भी आंसर दिया है बी, वो बिल्कुल सही है डियर फ्रेंड्स। मुझे सिंपल सा बात है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है ये बात, ये हम डियर फ्रेंड्स कम ब्याज देना पसंद करेंगे ना। सिंपल सा सवाल का जवाब है। आपने ए कैसे लिख के भेज दिया भैया? आपको तो जितना आपने करोड़ों रुपए लिए हैं, आपको तो जितना कम ब्याज देना पड़े उतना अच्छा है ना। तो आप ज्यादा इंटरेस्ट वाली करेंसी क्यों लेंगे? समझ में आ रहा आप लोग? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक और कंक्लूजन आता है जो आपके माइंड को एक नया संकेत देगा, तो प्लीज लिसन। तो डियर फ्रेंड्स संकेत ये है, इसीलिए डियर फ्रेंड जितने भी जेपीवाई पेयर होते हैं फॉरेक्स में, उनमें हाई वोलेटाइल भी रहता है, ज्यादा फ्लैक्चुएशन भी करते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? क्योंकि कम इंटरेस्ट वाली करेंसी है तो इसका लेन देन ज्यादा होता है, अरबों खरबों में इसका वॉल्यूम जनरेट होता है। इस कारण से डियर फ्रेंड्स इसके जितने भी पेयर्स है, चाहे जेबीपी जेपीवाई है, यूरो जेपीवाई है, एनजेडी जेपीवाई है, एयूडी जेपीवाई है, डियर फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएशन भी होता है। यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई तो कभी कभी 3,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, 2,500 पॉइंट तक का भी फ्लैक्चुएशन ले लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स अब मेन चीज आपने यहाँ पर मुझे बता दी आप लोगों ने, ठीक है। अभी डियर फ्रेंड्स आप लोगों का एक डाउट आया, तो वो डाउट मैं अभी लास्ट में क्लियर करता हूँ, 2 मिनट और लेना चाहूंगा आप लोगों का। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरेस्ट जो डिफरेंस है वो कितना आया? डिफरेंस कितना आया डियर फ्रेंड्स? आज आपने यूएसडी जेपीवाई को बाय तो कर लिया, लेकिन डियर फ्रेंड्स जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, जापानी येन 2% में मिल रहा है और यूएसडी है वो 5% में मिल रहा है। तो डियर फ्रेंड डिफरेंस इंटरेस्ट कितना? सिंपल सा 3%। तो डियर फ्रेंड्स 3% किस पे लग रहा था? सालाना। समझ में आ रहा है? 5% भी सालाना है डॉलर पे और 2% येन पे भी सालाना है। तो डियर फ्रेंड डिफरेंस कितना हुआ? 3%। तो डियर फ्रेंड्स ये जो बीच का इंटरेस्ट का डिफरेंस है, यही आपका स्वेप चार्जेज होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही आपका स्वेप चार्जेज होता है डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दीजिए, एक पर्सन कोई भी फटाफट से।
या पर्सनल मुझे भेज दीजिए, ग्रुप में नहीं भेजे तो कोई भी पर्सन भेज दीजिए। यानी डियर फ्रेंड, दो कंट्रियों के बीच की करेंसी में आप बाई सेल कर रहे हो, तो जो इसकी इंटरेस्ट प्राइस होती है, तो डियर फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया मुझे, मैं अब आगे बात करता हूँ आपसे 2 मिनट के लिए। अभी तक तो आप मनदीप जी आप भेज दीजिए, किसी ने भी नहीं भेजा अभी तो। चलिए आ गया, रानी जी ने भेज दिया, चलिए ओके थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स अब 3% आप लोगों को पता चल गया स्वेप चार्जेस है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कंक्लूजन पॉइंट की बात करना चाहूंगा, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप जो पर डे लेन देन करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये स्वेप चार्जेस इंटरेस्ट पे लगता है। यानी आप किसी से डियर फ्रेंड्स आज $1,000 का आप होल्ड कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स किसी ना किसी तो पैसा लिया ही होगा ना। यानी आज जैसे अपनी इंडियन गवर्नमेंट होती है, तो डियर फ्रेंड्स आरबीआई के पास मान लो 100 रुपए हैं, ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें। यानी आरबीआई के पास डियर फ्रेंड्स हमारे पास 100 रुपए हैं। तो एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, 100 रुपए के अंदर पूरा इंडिया चल रहा है, ठीक है। अब पूरा इंडिया चल रहा है तो डियर फ्रेंड जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि फंड तो 100 रुपए ही है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग भी हो रहा है, बिजनेस भी चल रहे हैं, जाने कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट के अंदर, और कोई स्टॉक्स भी चल रहे हैं, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्री चल रहे हैं इसे 100 रुपए में। तो मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड, सिंपल सा फंडा है कि आपके जो 100 रुपए का वॉल्यूम है वो तो 100 रुपए ही रहेगा ना, क्योंकि आरबीआई ने जितने नोट बनाए वॉल्यूम तो इतना ही रहेंगे। यानी डॉलर जितना यूएसए ने बनाया वो उतना ही रहेगा। लेकिन आप किसी करेंसी पेयर पे आप जब लेन देन कर रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स किसी को होल्ड कर रहे हो, किसी को सेल कर रहे हो, किसी को होल्ड कर रहे हो, किसी को सेल कर रहे हो। यानी डियर फ्रेंड जो आपकी होल्डिंग करेंसी होती है, अगर आपने डॉलर को परचेज किया, डॉलर को बाय किया है, तो डियर फ्रेंड्स आप हाई इंटरेस्ट करेंसी को आप क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट होती है, और उस नई कहानी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कल। तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखेंगे, और आपको आई होप बहुत सारी चीजें, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा थी तो मैं इसलिए थोड़ा कम ले रहा हूँ इस सेशन को, ताकि आप अपने माइंड में अभी तक जितना किया है इस सेशन को एक बार और देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ जाए, क्योंकि 5 से 7 कैलकुलेशन हो चुकी है। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप लोगों का एक डाउट आया था, मैं डाउट को बता देता हूँ क्या डाउट आया था। सिंपल डाउट सर